लकड़ी का छाता। एक गांव में श्याम नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो रोज जंगल जाता और वहां से लकड़ियां काट कर लाकर दरवाजा बनाने वाली फैक्ट्री में बेचा करता था। वो बहुत मेहनती, ईमानदार और अक्लमंद था। श्याम को पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था, लेकिन बचपन में गरीबी के कारण वो सिर्फ 5वीं कक्षा तक ही पढ़ सका था। इसलिए उसका ख्वाब था कि उसका बेटा सोनू पढ़ लिखकर बहुत अच्छा आदमी बने। श्याम ने अपने बेटे सोनू का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करा रखा था। वो दिन रात इसीलिए मेहनत करता था ताकि अपने बेटे सोनू को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलवा सके। श्याम का बेटा सोनू भी अपने पापा की तरह ही काफी अक्लमंद था और पढ़ाई लिखाई में हमेशा अव्वल आता था। पापा पापा देखो मेरा सर्टिफिकेट, इस बार भी मैं क्लास में फर्स्ट आया हूँ। शाबाश बेटा, ऐसे ही लगे रहो। मुझे उम्मीद है कि तुम एक दिन मेरा नाम खूब रोशन करोगे। मैं तुम्हारी पढ़ाई लिखाई में किसी चीज की कमी नहीं आने दूंगा। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक साल काफी बरसात होने के कारण दरवाजा बनाने वाली फैक्ट्री को काफी नुकसान हुआ और मजबूरी में उन्हें अपनी फैक्ट्री बंद करनी पड़ी। ये सुनकर श्याम को बहुत दुख हुआ। श्याम बड़े दुखी मन से कंपनी के मालिक के पास गया। अरे साहब, मैंने सुना है कि आप कंपनी बंद कर रहे हैं। आप साहब ऐसा मत कीजिए, हम गरीबों का क्या होगा, हम लोग तो बर्बाद हो जाएंगे साहब। हम कम पैसों में भी आपके लिए काम करने को तैयार हैं साहब। नहीं श्याम, ऐसी बात नहीं है। मुझे आप लोगों पे पूरा विश्वास है, लेकिन तुम मेरी मजबूरी को समझो। कंपनी बहुत घाटे में चली गई है और हमें मजबूरी में कंपनी बंद करने का फैसला करना पड़ रहा है। मैं तो तुमसे कहता हूँ कि तुम भी कोई नया धंधा शुरू कर लो। श्याम बड़े दुखी मन से अपने घर चला जाता है। अगले दिन सुबह बहुत तेज बारिश हो रही थी। वो देखता है कि उसका बेटा सोनू घर पर ही है। वो स्कूल नहीं गया। वो सोनू से पूछता है, अरे सोनू, आज तुम स्कूल नहीं गए बेटा? क्या बात है? आज तो तुम्हारा अंग्रेजी का पेपर था ना? पापा, मैं स्कूल कैसे जाऊं? मेरे पास तो छाता भी नहीं है। बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है। श्याम को अपने बेटे की बात सुनकर बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसके पास बहुत ही कम पैसे बचे थे और आगे कमाई का कोई जरिया नहीं था। वो अपने बेटे को छाता कैसे लाकर देता? आग सेकते हुए बारीक लकड़ियां देखकर श्याम के मन में ख्याल आता है। श्याम रात भर जागकर बारीक लकड़ियों से एक बहुत ही सुंदर छाता बनाता है, जिसके अंदर बिल्कुल पानी नहीं आ सकता था। वो सुबह अपने बेटे सोनू को छाता देकर कहता है, ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए एक लकड़ी का छाता बनाया है, इसमें तुम बिल्कुल नहीं भीगोगे। थैंक यू पापा। सोनू छाता देखकर बहुत खुश होता है और वो छाता लेकर स्कूल चला जाता है। उसका लकड़ी का छाता देखकर उसके सभी दोस्त बड़े खुश होते हैं और उससे पूछते हैं कि उसने वो छाता कहाँ से खरीदा है। और सोनू ने बताता है कि उसके पिताजी ने उसके लिए छाता खुद बनाया है। लकड़ी का छाता इतना खूबसूरत था कि सभी बच्चे घर जाकर लकड़ी का छाता लाने की जिद करने लगते हैं और सभी लोग श्याम के पास आकर वैसा ही लकड़ी का छाता बनवाते हैं। श्याम ने कुछ ही हफ्तों में काफी सारे लकड़ी के छाते बनाकर बेचे, जिससे उसकी खूब कमाई हुई। अब श्याम को काम की तलाश करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसका लकड़ी का छाता बनाने का काम काफी चल निकला था, जिससे उसकी खूब अच्छी कमाई हो रही थी। और अब श्याम फिर से अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। जादुई पैसा टीवी। एक गांव में मुकुंद करके एक इलेक्ट्रीशियन रहा करता था। वह अपने माँ कमला और बीवी रानी के साथ रहता था। मुकुंद बहुत अच्छी तरह टीवी, ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन, सब इलेक्ट्रिक मशीन रिपेयर करता था। उसका मार्केट में एक शॉप भी थी। ऐसा ही अपना गुजर बसर करता था। लेकिन उसकी एक ही चिंता थी, उसकी माँ और बीवी हमेशा झगड़ते थे। जब भी देखो दोनों कुछ न कुछ सुनाते ही रहते थे। अरे मुकुंद, संभाल अपने बीवी को। तीनों के लिए खाना बनाने के लिए कितने घंटे लगेंगे? हाँ, काम चोर है, काम चोर तुम्हारी बीवी। क्या माँ जी, आप जाकर काम कीजिए ना, तब पता चलेगा। दिन भर खाना और बैठना, क्या काम है आपको? देखा तूने, तुम्हारे सामने ही कैसे बातें कर रही हैं और तुम हो कुछ नहीं कहते। मेरे नसीब में इतना ही लिखा है, नालायक बेटा। ये सब झगड़े देखकर मुकुंद घर से अपने शॉप को चला जाता है और एक टीवी रिपेयर करने में लग जाता है। जब उसने टीवी रिपेयर करने के लिए खोला, तभी अचानक उस टीवी में से एक देवता प्रकट हो जाती है। मुकुंद चौंक जाता है। मेरे प्यारे पुत्र, तुमने उस टीवी को खोल के मुझे विमुक्त कर दिया है। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, क्या वरदान दूं?
हाँ देवी माँ, मैं अपने आंखों को यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे पास भगवान की कृपा से सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपकी मुक्ति तो हो गई, यही मेरे लिए बहुत है। मुझे कुछ आशा नहीं है। धन्यवाद। आजकल के जमाने में तुम्हारे जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं पुत्र। ठीक है, तुम्हें क्या वरदान देना चाहिए मुझे पता है। ऐसा बोलकर देवी माँ अदृश्य हो जाती है। जब शाम को मुकुंद घर वापस आया, तभी सास और बहू फिर से झगड़ने लगते हैं। कुछ देर के बाद टीवी के सामने बैठकर सीरियल देख रहे थे, तभी एक कॉमेडी सीन आई और दोनों सास बहू हंसने लगे। तभी अचानक टीवी में से बहुत सारे पैसे आकर नीचे गिरने लगे। कुछ देर के बाद पैसे गिरना बंद हो गया। तभी दोनों जाकर टीवी के सामने ऐसे बोले, पैसे दे दे टीवी, ओ मेरे प्यारे टीवी, पैसे दे दे, पैसे दे दे टीवी, पैसे दे दे। लेकिन कुछ नहीं आया। कुछ देर के बाद फिर से एक कॉमेडी सीरियल आई। वो देखकर फिर से सास बहू दोनों हंसने लगे। तभी कुछ और पैसों के बंडल आकर गिरे। तभी रानी ने बोली, अरे माँ जी, अब मुझे समझ में आ गया है। जब भी दिल खोल के हम लोग हंस रहे हैं, तभी टीवी में से पैसे आ रहे हैं। लगता है ये कोई जादू है। तभी मुकुंद वहां पर आया और सुबह हुई घटना टीवी में देवता के बारे में सब कुछ बोलता है। माँ और रानी, मैं जो बोल रहा हूँ वो समझना। एक देवी माँ सुबह मुझे एक वरदान दिया है, इसीलिए जब भी आप लोग दोनों हंसी खुशी रहेंगे तभी हम करोड़पति बन सकते हैं। तब से सास और बहू बिना झगड़े हंसते हंसाते जीने लगे। 2 चतुर सोने की बकरियां। राधा के पास 2 सोने की बकरियां थी। असल में वो सोने की नहीं थी, लेकिन राधा उन्हें लेकर गांव-गांव घूमती, उन पर सुनहरे रंग कर देती और लोगों से कहती कि वो कोई आम बकरियां नहीं हैं, वो बहुत ही खास और जादुई बकरियां हैं। उनसे जो वरदान मांगा जाए वो पूरा होता है। इसी तरह वो बहुत खुशी से अपनी जिंदगी बिता रही थी। इन दोनों सुनहरी बकरियों के कारण मेरा जीवन तो स्वर्ग सा बन गया है। अजी सुनते हो, आज मैं सामने वाले गांव में जा रही हूँ। देखती हूँ वहाँ कितने मूर्ख मुझे मिलते हैं और आज कितना पैसा जमा कर पाती हूँ। अच्छा, मैं जा रही हूँ। राधा अपनी दोनों बकरियों को लेकर सामने के गांव में जाती है। रास्ते में उसे बहुत थकावट महसूस होती है। वो अपना पानी और खाना लेकर बैठ जाती है और बकरियों को दूसरी किसी पेड़ के पास बांध देती है। तब बकरियां आपस में बात करने लगती हैं। ओह, तो अब राधा मालकिन को खाना खाना है। हाँ बहन, इसने तो हमारा जीवन बर्बाद कर दिया है। हमारी चमड़ी खराब हो रही है। ये ना जाने किस तरह का रंग हमें लगाती है। देखो, हम भी कोई मूर्ख नहीं है गंगा। चलो आज हम यहाँ से भाग चलते हैं। मगर ये कैसे संभव है? ये यहाँ पर खाना खा रही है और बहुत जल्द इसका भोजन खत्म हो जाएगा। दोनों बकरियां बहुत चतुर थीं, लेकिन उनकी चतुराई राधा के सामने फीकी पड़ जाती। एक दिन दोनों बकरियों ने तय कर लिया, आज कुछ भी हो जाए इस घर से भाग कर रहेंगे। तभी एक औरत उनके पास आती है। राधा, कुछ समय के लिए अपनी बकरियां मेरे घर भेज दो। ऐसा क्यों? मैं जानती हूँ तुम्हारी दोनों बकरियां अंतर्यामी हैं। मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगी, मगर हाँ, इतना बता दूं कि मेरे घर में हमेशा झगड़ा रहता है। मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान का इन पर आशीर्वाद है। अगर मैं इन्हें अपने घर में 1-2 दिन बांध दूंगी ना, तो मेरे घर में भी खुशियाँ लौट आएंगी। मगर इस बात के तो बहुत पैसे लगेंगे बहन। मैं देने के लिए तैयार हूँ। ये लो, तुम मेरे सोने का हार भी रख लो। दोनों बकरियां इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहती थीं। जैसे ही वो औरत उन दोनों बकरियों को लेकर अपने घर जाती है और राधा खुश हो जाती है, दोनों बकरियां रास्ते में उसी औरत से कहती हैं, सुनो सुनो, आप तो सच में बोल सकती हैं क्या? कुछ कहना चाह रही हो? हाँ हाँ, कहो। बकरी की बात उस औरत को समझ तो नहीं आती, लेकिन वो अपने हाथ से उनकी कमान छोड़ देती है। गंगा और जमुना इसी बात का चतुराई से फायदा उठाती हैं और अचानक गायब हो जाती हैं। अरे, दोनों बकरियां कहाँ गई?
अब मैं राधा को क्या जवाब दूंगी? वो औरत इधर उधर जाती है, दोनों बकरियों को ढूंढती है। तभी उसकी नजर जाती है एक तालाब के पास, जहाँ दोनों बकरियां नहा रही थी, लेकिन उन पर सुनहरे रंग की कोई परत नहीं थी। अरे, ये तो वैसी ही बकरियां लग रही हैं, मगर ये तो सोने की नहीं है। मुझे कहीं और जाना चाहिए। वो औरत उन बकरियों को छोड़कर दूसरी जगह चली जाती है और दोनों बकरियां अपना रंग छुड़ाकर आम बकरियों की तरह बन जाती हैं और अपना जीवन बहुत अच्छे से बिताने लगती हैं।